Welcome to Pips Trader. This is our first class of learning series. In this class, we will discuss about trading. Let me start by asking you some questions. What do you think about trading? आप ट्रेडिंग को क्या समझते हो? आपकी ट्रेडिंग से क्या एक्सपेक्टेशन है? वीडियो को पॉज करो और सोचो. Okay, let me explain. In the beginning, everyone thinks trading is a quick way to get rich. आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी जिसमें ट्रेडर इन वेरी शॉर्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है, लेकिन आपने उसे इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे का हार्ड वर्क नहीं देखा. इट टेक्स मैनी ईयर्स टू सक्सेस. सो ट्रेडिंग इज नॉट ए शॉर्ट टाइम बिजनेस, इट टेक्स टाइम टू सक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू ट्रेड? आप ट्रेड क्यों करना चाहते हो? वीडियो को पॉज करो और सोचो. क्या आप बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, क्विक मनी के चक्कर में हो? क्या आप ट्रेडिंग को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो? आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा पैसा लगा दूं ट्रेडिंग में, मैं अपना काम भी करता रहूं और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाए? क्या आप फोमो में हो, जैसे कि बिटकॉइन का हमने लोअर प्राइस पर क्यों नहीं खरीदा, आज उसकी काफ़ी वैल्यू हो? या आप सोशल मीडिया की वीडियो से इन्फ्लुएंस हो, ट्रेडर वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, आप भी ऐसी लाइफ चाहते हो? क्या आप फ्रीडम एंड कंट्रोल की वजह से ट्रेडिंग करना चाहते हो? उम्मीद है आपको आपका रीज़न पता चल गया होगा. ट्रेडिंग में वो पावर है, आपका हर सपना पूरा कर सकती है. आओ अब ट्रेडिंग का सक्सेस रेट देखें. 97% ट्रेडर्स लूज मनी. ये वो ट्रेडर्स हैं जो लर्निंग पर ध्यान नहीं देते, बस तुक्के पर ट्रेड करते हैं. तो एट द एंड ये अपना सारा लॉस ही करते हैं, अमाउंट जितना होता है. फिर जो ये 2% है, ये 2% वो ट्रेडर हैं जो कभी प्रॉफिट करते हैं, कभी लॉस करते हैं. इन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है मार्केट की, बट ये ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन नहीं लेते, ना ही कोई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ना ही इनकी साइकोलॉजी डेवलप्ड होती. तो ओवरऑल ये कुछ दिन प्रॉफिट में, कुछ दिन लॉस में ही रहते हैं माना जाए तो. और जो रिमेनिंग 1% ट्रेडर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं. ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनकी साइकोलॉजी डेवलप्ड होती है, करोड़ों रुपए रोज़ के कमाते हैं. आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ मैं. सपोज करो हमारे पास 100 ट्रेडर है, तो 100 में से 97 ट्रेडर्स का तो हमेशा लॉस होता है. अब बचे ये टू ट्रेडर्स और 1 ट्रेडर्स. अब जो ये 2 ट्रेडर हैं, इनका क्या होता है, किसी दिन प्रॉफिट होता है, किसी दिन लॉस होता है. अनप्रेडिक्टेबल प्रॉफिट है इनके, कभी लॉस करेंगे, कभी प्रॉफिट करेंगे. तो ये जो 97 लोगों का लॉस है, तो ये इन 2 के पास जाएगा. इसमें भी जो ये 2 लोग हैं, इनमें ऐसा है कभी लॉस करते हैं, कभी प्रॉफिट करते हैं. लेकिन जो 1% सक्सेसफुल जो एक ट्रेडर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न करता है, क्योंकि ओवरऑल जितना भी लॉस हो रहा है सारा प्रॉफिट इस पर ही तो जाएगा. तो अब आपके मन में आएगा कि मैं कैसे 1% ट्रेडिंग में आ सकता हूँ. 1% में आने के लिए आपको काफ़ी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड करनी पड़ेंगी. फर्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन. आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा. आप सोच रहे होगे कि डिसिप्लिन का ट्रेडिंग से क्या रिलेशन. इसमें डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपकी कोई प्लान स्ट्रेटेजी है कि मैं इस बेस पर ही ट्रेड लूँगा, तो आपको ओनली उसी बेस पर ट्रेड लेनी होगी. अगर आपने सोचा कि कहीं भी ट्रेड दिख रही है वहीं ले ली, तो एट द एंड आप अपना अमाउंट लूज करोगे. तो इसलिए डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दूसरा है इमोशनल कंट्रोल. अब इमोशनल कंट्रोल की इसमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप ट्रेडिंग में देखा जाए तो पैसे के साथ डील कर रहे हैं. जब आप कहीं भी पैसे के साथ डील करोगे तो इंसान के मन में अपने आप ही लालच आता है. तो उस ग्रीडीनेस को रोकने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल करना पड़ेगा. जहां आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने, आपने वहाँ 1000 कर दिए, बाई चांस ऐसा वो आपके फेवर में नहीं गई, तो आपका अमाउंट काफ़ी लॉस हो सकता है. तो यहाँ आपको इमोशनल काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा. थर्ड वन इज कंटिन्यूस लर्निंग. मार्केट में आपको हमेशा लर्न करना पड़ेगा. मार्केट हमेशा एक सी रहेगी नहीं, तो आपका जो लॉस होगा तो आप उससे सीखोगे. तो इसी तरीके से आप कंटिन्यूस लर्न करते रहोगे, अपनी मिस्टेक से सीखोगे और अगली बार ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे. तो ये आपकी सक्सेस जर्नी को और इम्प्रूव करेगा. और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए. मार्केट शुरू में सबको परेशान करता है, सबके लॉस करता है. मार्केट में जो लॉस शुरू में करते हैं वो काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं. तो आपका जो है नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए. जो मार्केट में रुकता है और जो सरवाइव करता है वही बाद में मार्केट में बहुत बड़े प्रॉफिट करता है. मार्केट का रिवॉर्ड बहुत अच्छा है अगर आप गिव अप नहीं करेंगे मार्केट में. और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, लर्न बिफोर यू अर्न और यू विल रिटर्न टू लर्न आफ्टर यू लॉस. तो अर्न करने से पहले लर्न करें. अगर आप बिना किसी नॉलेज के मार्केट में जाओगे तो आप हमेशा लॉस ही करोगे, एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे. इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे. थैंक यू.